थोड़ा शक लिए वो खुद से पूछती है, क्या इस छोटे से बटन को सिर्फ एक बार दबाने से वो सचमुच मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। यह सोचते हुए वो थोड़ा ही हिचकिचाती है, पर आखिरकार अपना अंगूठा बढ़ाकर उस जादुई बटन पर जोर से क्लिक कर देती है। बटन दबते ही उसका जादुई असर तुरंत दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि खिड़की के पास खड़ा वो लड़का अचानक बेचैन होकर अपनी छाती पर हाथ रख लेता है। उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ झलकने लगती है। वो अपनी जगह से उठकर सीधे हमारी करली बालों वाली हीरोइन के पास चला आता है और हांफते हुए कहता है, क्या यह सचमुच काम कर रहा है? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लड़का अपना दिल थामकर पूरी शिद्दत के साथ बोलता है, आज मुझे हर हाल में तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी ही होगी। यह नजारा देखकर हमारी हीरोइन की आंखें खुशी से गोल हो जाती हैं और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, इसका मतलब मेरा यह जादुई प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया। करली बालों वाली हमारी डॉन अपनी बेंच पर बैठी सोच रही है कि प्यार एक जुआ है और वो जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहती। बिना डरे वो उस जादुई बटन को दबा तो देती है, पर असली और सबसे मजेदार कांड यहीं से शुरू होता है। जिसे वो अपना निशाना बनाना चाहती थी, उस पर असर होने के बजाय वो जादुई लव स्पेल सीधे हमारे कड़क इंस्पेक्टर लियांग शिए पर भारी पड़ जाता है। स्कूल का वो लड़का सीधे हमारे हैंडसम इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर शर्माते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। शिए की तो घिग्गी बंध जाती है जब वो लड़का प्यार भरी नजरों से बोलता है, स्कूल के बाद मिलने आऊंगा, भागना मत। पीछे खड़ी हमारी करली बालों वाली डॉन हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से में पागलों की तरह सोचती है, ये क्या मजाक है, मुझ पर असर होने के बजाय उल्टे उस पुलिस वाले पर क्यों हो गया। सीधा सीन शिफ्ट होता है सी सिटी पुलिस स्टेशन पर, जहां हमारे इंस्पेक्टर शिए अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे हैं। तभी थाने के अंदर अचानक वही स्कूल का आशिक प्रकट हो जाता है और रोमांटिक अंदाज में पूछ बैठता है, तो बोलो तुम्हारा फैसला क्या है। बंदा अपनी फिल्मी एंट्री देते हुए सीने पर हाथ रखकर बोल पड़ता है, सॉरी यार, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। यह सब देखकर हमारे बेचारे इंस्पेक्टर शिए की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है कि ये चक्कर क्या है। और थाने के दरवाजे के पीछे छुपकर हमारे बाकी पुलिस वाले इस गजब के लव ड्रामे का पूरा मजा ले रहे हैं। पीछे खड़ा वो लड़का पूरी तरह से बहक चुका है और हैरान होकर सोचता है, वाह भाई वाह, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो इस बात पर यकीन करेगा। पास ही खड़ी वो कलीग लेडी शातिर अंदाज में सोचती है, लगता है यही वजह है कि यह हमेशा लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है, 100% यही माजरा है। कड़क मिजाज वाले हमारे इंस्पेक्टर शिए उस लड़के को देखकर पूछते हैं, जरा यह तो बताओ नौजवान, तुम सुबह से ही इतने अजीबोगरीब चेहरे क्यों बना रहे हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं। वो लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, सच कह रहा हूँ, आपका यही जवाब है ना। पर यह मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला हूँ। अरे बाप रे। वो लड़का सीधे जाकर हमारे कड़क इंस्पेक्टर को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता। पीछे छुपकर खड़ी वो दोनों पुलिस कलीग्स तुरंत अपना फोन निकालती हैं और मजे लेते हुए वीडियो बनाती हैं। वाह, यह तो एकदम जबरदस्त मसाला है। एनुअल कन्वेंशन में यह क्लिप पक्का तहलका मचा देगी। गुस्से से लाल हुए हमारे इंस्पेक्टर साहब तुरंत उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलते हुए चिल्लाते हैं, ओए, यह क्या बदतमीजी है, चुपचाप अपनी हद में रहो और शांत हो जाओ। गुस्से में ठंडे दिमाग से सोचते हुए शिए मन ही मन कड़ाके की चाल समझ जाता है, रुको, यह अजीबोगरीब कांड सिर्फ और सिर्फ उसी शातिर औरत की कोई खतरनाक साजिश हो सकती है। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर हमारी वही करली बालों वाली डॉन प्रकट होती है और हाथ उठाकर सीधे बोलती है, मैं इंस्पेक्टर शिए से मिलने आई हूँ। मामला साफ होते ही शिए समझ जाता है, अच्छा तो यह सब उसी औरत का फैलाया हुआ रायता था। क्रोध में बैठे इंस्पेक्टर के सामने वो लड़की सिर झुकाकर अपना जुर्म कबूल करती है, हाँ, मैं सचमुच उस जादुई दुकान पर गई थी और अपने क्लासमेट हेचेंग के पहले प्यार की यादों को रीसेट करने के लिए उस घड़ी का इस्तेमाल किया था। शक भरी नजरों से देखते हुए शिए पूछता है, यानी तुमने यादें रीसेट की हैं? वो लड़की अपना गुलाबी जादुई गैजेट आगे बढ़ाकर समझाती है, इस जादुई आइटम का नाम फर्स्ट लव रीसेट लॉक है, जिसे दबाने के बाद आपका क्रश सीधे आपके प्यार में गिर जाता है। इंस्पेक्टर शिए अपने माथे पर हाथ रखकर गहरी चिंता में डूबे हुए हैं और सोचते हैं, तुम तो अभी महज एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। बेचारी करली बालों वाली डॉन अपना सिर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए कहती है, आपको और मुसीबत में डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर शिए तुरंत समाधान निकालते हुए कहते हैं, चलो सीधे उस बाजार में चलते हैं और जिस औरत ने तुम्हें यह चीज बेची है वही इस परेशानी को दूर करेगी। दूसरी तरफ कॉस्मिक दुनिया में हमारी शातिर आशु मजे से हाथ में झाड़ू पकड़े हुए अपनी जादुई दुकान की साफ सफाई में जुटी हुई है। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, आशु हैरान होकर पूछती है, ओ, सच में फेल हो गया, कितनी दुख की बात है। फिर आशु बड़े आराम से समझाते हुए कहती है, पर फिक्र मत करो, हम इस घड़ी के असर को बिल्कुल रद्द कर सकते हैं। वो आगे बताती है, इसके लिए जरूरी है कि जिस इंसान को वो असल में पसंद करता था वो सूरज ढलने से पहले खुद आकर उससे अपने प्यार का इजहार करे। आशु चेतावनी देते हुए कहती है, अगर देर हो गई तो यह असर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर सवाल यह है कि आखिर वो सचमुच किसे पसंद करता है। अचानक जादुई दुकान के फर्श पर एक बहुत बड़ा सा सफेद टेडी बियर आकर धम्म से गिर जाता है।
और हमारे कड़क इंस्पेक्टर शिए तुरंत उस विशालकाय टेडी बियर को अपनी मजबूत बाहों में दबोच लेते हैं ताकि छुपकर कोई हरकत न हो सके। शिए सतर्क होकर मन ही मन ठान लेते हैं, इस बार मैं किसी भी कीमत पर उस शातिर औरत को मुझे यहाँ से टेलीपोर्ट करके भगाने नहीं आऊंगा। यह देखकर हमारी आशु बड़े स्टाइल से अपनी उंगलियों से चुटकी बजाती है और चीयरफुल अंदाज में बोलती है, चलो फिर इस मामले को अब मैं खुद संभाल लेती हूँ। टेडी बियर की आड़ से झांकते हुए इंस्पेक्टर शिए घबराकर सोचते हैं, इस औरत के बदलने का यह अंदाज कुछ ज्यादा ही अजीब है। पर जब वो सामने देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां से आशु अचानक गायब हो चुकी होती है। विशालकाय टेडी बियर के पीछे छिपे इंस्पेक्टर शिए हैरान होकर खुद से पूछते हैं, वह तो गायब हो गई, फिर मैं अभी तक यहीं क्यों हूँ। सीन सीधे स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर शिफ्ट होता है, जहां वो लड़का उदास होकर चुपचाप अकेला बैठा हुआ है। तभी अचानक आसमान से बास्केटबॉल टप्पा खाते हुए नीचे आती है और हमारी करली बालों वाली डॉन फुर्ती से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक लेती है। दूर खड़े उनके दोस्त यह सब देखकर सन्न रह जाते हैं और सहमकर आपस में फुसफुसाते हैं, अरे भाई, क्या हेचेंग ने सचमुच बॉस को भड़का दिया है? मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। उनमें से एक डरते हुए बोलती है, भगवान से मनाओ कि बॉस उस बेचारे हेचेंग के सुंदर चेहरे की कोई हड्डी न तोड़ दे। कोर्ट के किनारे खड़े होकर वो दोनों हाथ में फाइट लिखा झंडा उठाए एक छोटे से चीयर लीडर की तरह उन्हें उत्साह देने लगते हैं, शॉप ओनर, अब आप अपनी फाइट शुरू कर सकती हैं। डॉन गुस्से से झल्लाकर सोचती है, कमाल है, वो जादुई दुकान वाली औरत वाकई मौके से दुम दबाकर भाग निकली। उधर वो लड़का अपनी सादगी से पूछता है, चूंकि तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो, यह बताओ क्या बात है। अपनी इज्जत दांव पर लगी देख हमारी करली बालों वाली डॉन मन ही मन घबराकर सोचती है, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, जो भी हो मुझे यह करना ही पड़ेगा। झिझकते और शर्माते हुए वो आखिरकार अपनी जुबान खोलती है और हतलाते हुए बोलती है, ममे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ। समझे ना, वही वाला पसंद करना, किसी पर क्रश होना। यह नजारा देखकर दूर खड़ी उसकी सहेलियां और बाकी दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं और आंखें फाड़कर चिल्ला उठते हैं, अरे बाप रे, हमारी बॉस सरेआम अपने प्यार का इजहार कर रही है। बेचारी करली बालों वाली डॉन मायूस होकर उल्टे पांव लौटने लगती है और कहती है, पर यह पक्का मैं तो नहीं हो सकती, सॉरी मैंने तुम्हें बिना वजह परेशान किया। अरे भाई, तभी अचानक पीछे से उस लड़के ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और माहौल ही पूरी तरह बदल गया। वो लड़का अपनी दिल की बात खोलकर रख देता है, सॉरी यार, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे लगा तुम मुझ पर कभी ध्यान नहीं दोगी, इसलिए मैंने कभी अपने जज्बात नहीं बताए। और फिर क्या था, दोनों के बीच की गलतफहमी छूमंतर हो गई और दूर खड़े लोग भी मजे लेते हुए तालियां बजाने लगे। आसमान में बैठा वो अजीब सा चंदा मामा अपनी गंदी सी हंसी हंसते हुए ज्ञान पेलता है, अगर कोई तुम्हें पहले से ही पसंद करता था तो घड़ी रिसेट होते ही प्यार किसी और पर तो शिफ्ट होगा ही ना। तभी उस खोपड़ी वाले फोन की घंटी बज उठती है और खौफनाक आवाज गूंजती है, ओ क्यूट और प्यारी आशु, तुम्हारे अकाउंट में एक इंसान से कॉन्फिडेंस की पेमेंट आ चुकी है। उधर कॉस्मिक दुनिया में हमारे कड़क इंस्पेक्टर ने आशु को कसकर दबोच रखा है और रौब दिखाते हुए बोले, चुपचाप बिना किसी ड्रामे के मेरे साथ थाने चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इंस्पेक्टर साहब अपनी भड़ास निकालते हुए कहते हैं, तुम्हारी हरकतों की वजह से पूरे शहर में जो कांड हुआ है उसके लिए तुम्हें कम से कम मुझसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। इस पर वो शातिर आशु अपनी नीली आंखें मटकाते हुए ऐसा कातिलाना सवाल दाग देती है, मिस्टर इंस्पेक्टर, सच सच बताओ, कहीं तुम मुझसे ही तो प्यार नहीं कर बैठे। यह सुनते ही हमारे कड़क इंस्पेक्टर का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है और वो धड़ाम से ब्लास्ट होकर सीधे एक मुस्कुराती हुई गाजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अरे भाई, वो जादुई धमाका होने के बाद हमारे इंस्पेक्टर साहब इंसान से सीधे एक मुस्कुराती हुई बड़ी सी गाजर बन गए हैं। गाजर बने हुए हमारे इंस्पेक्टर साहब उसे ऐसे सीने से लगाकर चल रहे हैं जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। शहर की सड़कों से गुजरते वक्त लोग उन्हें ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई अजूबा देख लिया हो और एक बच्चा तो अपनी मम्मी से जिद करने लगा, मम्मी मुझे भी ऐसी ही गाजर चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है यह मजेदार एपिसोड। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक देना और इमोजी के साथ बताना कि यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में। आर मर गया, बाय बाय बाय।